यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 को लेकर देश भर में चर्चा और विवाद चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया है। बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने 2 ट्वीट इसको लेकर किए हैं। एक ट्वीट जो किया था उसमें उन्होंने कहा था कि नियम के कुछ प्रावधानों को सामान्य वर्ग के केवल जातिवादी मानसिकता के ही लोगों द्वारा इसको अपने विरुद्ध बताया जा रहा है। यानी कि बहन जी ने कहा था कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो जातिवादी हैं, और इसी वजह से जो देश भर में एक जो इन नियमों के खिलाफ माहौल बना था वो एक जातिवादी तत्वों ने किया था। लेकिन उसके बाद बहन जी का एक और ट्वीट आता है जिसमें बहन जी लिखती हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा देश के सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों में जातिवादी घटनाओं को रोकने के लिए जो नियम लागू किए गए हैं, जिससे सामाजिक तनाव का वातावरण पैदा हो गया है, ऐसे वर्तमान हालात के मद्देनज़र माननीय सुप्रीम कोर्ट का यूजीसी के नए नियम पर रोक लगाने का जो आज का फैसला है वो उचित है। और आगे वो लिखती हैं कि जबकि देश में इस मामले में सामाजिक तनाव का वातावरण पैदा ही नहीं होता अगर यूजीसी नए नियम को लागू करने से पहले सभी पक्ष को विश्वास में ले लेती और जांच कमेटी आदि में भी अपर कास्ट समाज को नेचुरल जस्टिस के अंतर्गत उचित रिप्रेजेंटेशन दे देती। तो आपने बहन जी के दोनों ट्वीट सुन लिए हैं, पुराना वाला आपने देखा होगा। मेरा आपसे सवाल यह है कि आपको इन दोनों ट्वीट पर क्या कुछ टिप्पणी करनी, क्योंकि बहन जी ने जो अपना स्टांस है, जो अपना स्टैंड है, वो थोड़ा बदला, उसको बैलेंस किया। और पहले बहन जी ने जब साफ तौर पे कहा था, लेकिन हुआ यह है कि इस दूसरे ट्वीट की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो बहन जी को निशाना बना रहे हैं। कुछ लोग अपनी असहमति जता रहे हैं, जो कि लोकतंत्र में सबका अधिकार है कि आप असहमत हो सकते हैं। बहुत सारे वो लोग जो बसपा समर्थक भी हैं वो भी कह रहे हैं कि इस तरह का सॉफ्ट स्टांस नहीं लेना चाहिए था और एक पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट देने की जगह या एक बैलेंस्ड अप्रोच देने की जगह बहन जी को एक तरफा पीड़ित, शोषित, दबे कुचले दलित समाज के पक्ष में खड़ा हुआ दिखाई देना चाहिए था। लेकिन बहन जी ने एक बैलेंस्ड अप्रोच ली और उस बैलेंस अप्रोच के चलते उस स्टे को बहन जी ने उचित बताया और दूसरी तरफ ये भी कह दिया कि अपर कास्ट समाज को नेचुरल जस्टिस के अंतर्गत उचित प्रतिनिधित्व दे देना चाहिए था। लेकिन मेरा जो रिपोर्ट है, जो मेरा सवाल है, वो इस मुद्दे पर नहीं है और मेरा क्या ओपिनियन है वो मैं आपको इस रिपोर्ट में नहीं बताना चाहता। इस पर मेरा जो ओपिनियन है उसको लेके मैं अलग से एक विश्लेषण करूंगा। मेरा जो आपसे सवाल है वो उदित राज जी के टिप्पणी को लेकर है, क्योंकि उदित राज जी बहन जी को लेकर पहले भी कई टिप्पणियां कर चुके हैं और उदित राज ने इस बार भी एक और टिप्पणी की है। वो क्या अपनी ट्वीट में लिखते हैं, इस पर हमने समाज के अन्य बुद्धिजीवियों से भी बातचीत की है, चर्चा की है। आप उन रिपोर्ट्स को भी देख सकते हैं। उदित राज जी क्या लिखते हैं आप सुन लीजिए। वो लिखते हैं कि मायावती जी ने यूजीसी के नियम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। बीजेपी ने ऐसा करवाया, उसका प्रमाण है कि एक दिन में 12 लाख लोगों ने पोस्ट को देखा। इनके ज्यादातर पोस्ट औसतन 50,000 लोग देखते हैं और बहुत ही कम पोस्ट हैं जहां 1 या 2 लाख लोगों ने देखा है। क्या इनके दलित समर्थक चाहे जितना अंधभक्त हो, सवर्ण जिसका विरोध कर रहे हो, उन्हीं के साथ हो जाएंगे? पूरी बीजेपी आईटी प्रकोष्ठ ताकत लगा दिया है। अब भी क्या प्रमाण की जरूरत है जानने का कि मुंह में अंबेडकर और दिल में कमल है? हो सकता है कि कोई मजबूरी हो, लेकिन यह साबित हो गया है। तो आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कई बार ये हुआ है कि कांग्रेस पार्टी के अन्य नेता भी बहन जी को टारगेट करते हैं। साथ ही इस बार भी जो स्थिति आपको नजर आ रही है वो ये कि उदित राज जी पहले भी बहन जी को लेके बहुत सारे कुछ ऑब्जेक्शनेबल, तीखे, गलत, अपमानजनक टिप्पणियां वो कई बार पहले भी कर चुके हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब मुद्दा बहुत गंभीर है और आपको पता है कि देश में जो SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के खिलाफ जो ताकतें काम कर रही हैं, आप कांग्रेस पार्टी के नेता होते हुए आप उन लोगों को नहीं टारगेट कर रहे जिनको आपको टारगेट करना चाहिए वास्तविकता में, जो देश में ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं कि देश में रोहित वेमुला अपनी जान दे रहे हैं, पायल तड़वी, दर्शन सोलंकी और ना जाने ऐसे कितने ही दर्जन मेधावी, होनहार दलित समाज के छात्र छात्राएं हैं, SC ST के छात्र छात्राएं हैं, जो कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, IITs IIMs के अंदर एक जातिवादी माहौल के चलते उनको इतना हरास किया जाता है, इतना तंग किया जाता है कि उनको अपनी जान देनी पड़ती है, सुसाइड करना पड़ता है। ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे में जिसमें उनको उन लोगों को कोसने की ज़रूरत थी कि जो लोग इस यूजीसी रेगुलेशन का विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनका जो हमला है पहले की तरह बहन मायावती के ऊपर ही था। बहन जी की ट्वीट सही है या गलत है, इसको लेकर लोगों के अपने अपने विचार हो सकते हैं। क्या बहन जी ने
पॉलिटिकली करेक्ट होने की कवायद में कुछ लोगों को नाराज कर दिया, क्योंकि लोगों को बहन जी का एग्रेसिव स्टांस पसंद है। लोगों को वो वाला दौर पसंद है जब बहन जी मंचों से बेबाक भाषण दिया करती थी। और इसीलिए बहन जी के दूसरे ट्वीट को लेके, जिसमें वो यूजीसी का जो स्टे है, जो नियमों का स्टे है, उसको लेकर जो रोक लगाने का फैसला है, उसको वो उचित ठहरा रही हैं। तो मेरा आपसे सवाल है कि आपने उदित राज जी की जो टिप्पणी है वो सुनी, देखी, इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? और साथ ही साथ बहन जी की जो दूसरी वाली पोस्ट है उसको लेकर भी आपकी क्या टिप्पणी है? क्योंकि बहुत सारे बुद्धिजीवी जो घोषित बसपाई हैं, जो बसपा के समर्थक हैं, वो भी इससे असहमत नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये टिप्पणी जो है, ये जो ट्वीट है, ये इसकी ज़रूरत नहीं थी और इतना हाँ में हाँ मिलाने की या फिर पॉलिटिकली बहुत करेक्ट होने की या बहुत ही आदर्शवादी बातें कहने का ये समय नहीं था। ये समय था कि आपको एक तरफा दलित समाज के साथ, पीड़ित समाज के साथ खड़ा होना था, जैसा कि पहले ट्वीट में हुआ था। और पहले ट्वीट का बसपा समर्थकों ने, अम्बेडकरवादियों ने भी स्वागत किया था, जिसमें बहन जी साफ कहती हैं कि जातिवादी मानसिकता के ही जो लोग हैं वो ही इसका विरोध कर रहे हैं और ऐसे मामलों में दलितों और पिछड़ों को किसी के बहकावे में नहीं आना, किसी घिनौनी राजनीति में नहीं पड़ना है। यूं तो ये पूरा जो मुद्दा है ये कई लिहाज से संदेह के घेरे में है, क्योंकि अनुसूचित जाति वर्ग के पास पहले से ही यूजीसी रेगुलेशंस में प्रोटेक्शन था। 2012 के जो अधिनियम है, 2012 के जो रेगुलेशंस हैं, उसमें एससी को पहले से ही एडिक्वेट प्रोटेक्शन था। हाँ, ये बात अलग है कि इस बार चीज़ों को और सख्त किया गया और कानूनों को और धार दी गई, उसमें और लीगल एंगल डाला गया और 24 घंटे के अंदर एक तरह से अकाउंटेबिलिटी सेट की गई कि कितना, एक टाइम फ्रेम भी इसमें तय किया गया। तो इससे समस्या बढ़ी और जो लोग अपना प्रिविलेज समझते हैं जातिवाद को, उन लोगों को परेशानी होना लाजमी था, क्योंकि आपके मुंह से जातिवादी टिप्पणियां, जाति सूचक शब्द रोजाना आम बोलचाल की भाषा की तरह निकलते हैं। आप उनको गाली भी नहीं मानते, आप ये भी नहीं मानते कि शायद आप उनको नीचा दिखा रहे हैं। इसीलिए ऐसे में आपका इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है? खास तौर से कुछ भी मुद्दा हो, कोई भी बात हो, उस मुद्दे को छोड़कर कुछ नेता ऐसे हैं जो बहन जी को टारगेट करने लग जाते हैं। बहन जी का ट्वीट सही है, गलत है, आपको पसंद है या नहीं पसंद है, या आप उससे असहमत हैं, वो अलग बात है। लेकिन क्या उदित राज जी का ये जो स्पेशल एफर्ट है जो हमेशा वो लगाते हैं कि उनकी राजनीति का ज़्यादातर फोकस बहन जी को टारगेट करने पर ही होता है। हालांकि बहन जी का जो ट्वीट है उसका अलग से विश्लेषण हो सकता है कि क्या इस तरह का जो ट्वीट है, इस तरह की जो राजनीति है, क्या बसपा को फायदा दे रही है और चुनाव दर चुनाव क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। इस पूरे विश्लेषण पे आपकी मुझे राय और टिप्पणी चाहिए, आप क्या कुछ कहते हैं और मेरा क्या ओपिनियन है इन दोनों ट्वीट्स को लेके बहन जी का, इस पे अलग से हम चर्चा करेंगे। आप देख रहे थे DNN हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।